छावनी परिषद कब करेगा 210 बी बंगलों पर कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेशों को भी नहीं मान रहा छावनी परिषद। रक्षा संपदा की भूमि पर बड़ी संख्या में बनाए गए आवास। इस 210 बी बंगलों में बनी हुई है लगभग 63 कोठियां। 2016 में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में 4 लोगों की मौत। मेरठ छावनी क्षेत्र में बने बंगला नंबर 210 बी लगातार विवादों में है। रक्षा संपदा की भूमि होने के बावजूद यहां पर बड़ी संख्या में आवास बन गए हैं। लगभग 63 कोठियां इस 210 बी बंगलों में बनी हुई हैं, जिस पर आरटीआई कार्यकर्ता पुनीत शर्मा लगातार कार्रवाई करने की मांग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन छावनी परिषद के अधिकारी हर बार फोर्स न मिलने का बहाना बना देते हैं। बता दें कि कैंट बोर्ड ने 9 जुलाई 2016 को बंगला नंबर 210 बी के आरआर मॉल के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की थी। तब मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके चलते पूरा अभियान नहीं चल पाया था। ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें रह गई थी। जनवरी महीने में 8 दुकानों की सील तोड़कर व्यापारियों ने अपना सामान रख लिया था। इसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट ने कार्यवाही के आदेश दिए थे। अप्रैल महीने में भारी पुलिस फोर्स के साथ कैंट बोर्ड की टीम ने बंगला नंबर 210 बी की दुकानों को ध्वस्त कर दिया था। तत्कालीन सीईओ ने उस वक्त दुकानों के बाद 210 बी बंगले में बनी कोठियां और दूसरे निर्माण को भी ध्वस्त करने की बात कही थी। अब सीईओ ने डीएम और एसएसपी से पुलिस बल मांगकर यहां कोठियां मकाने तो ध्वस्त करने की बात कही है, लेकिन हर बार सिर्फ यही बहाना बनाकर छावनी परिषद के अधिकारी भूमि को कब्जा मुक्त करने से बचते नजर आ रहे हैं। आप जो तस्वीरों में ये कॉलोनी देख रहे हैं, ये वही विवादित बंगला नंबर 210 बी है जो मेरठ छावनी के सदर बाजार के पास में है। 2016 में यहीं पर बने आरआर मॉल को भी ध्वस्त किया गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। यहां पर अब अवैध रूप से वाहन पार्किंग बना दी गई है, जिसमें लोगों से अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मौके पर सैकड़ों वाहन खड़े हैं, जिनको छावनी परिषद से पार्किंग का ठेका भी नहीं दिया गया। वो लोग यहां पर अवैध पार्किंग करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि विवादित भूमि पर कोई भी कॉमर्शियल कार्य नहीं किया जा सकता। छावनी परिषद हर बार 210 बी पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कहता है, लेकिन वादे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता पुनीत शर्मा लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और कई बार हाईकोर्ट के आदेश के साथ साथ ही वो आरटीआई लगाकर अधिकारियों से 210 बी पर कार्रवाई न होने की जानकारी भी मांग चुके हैं। हर बार पुनीत शर्मा को सिर्फ ये बोलकर टाल दिया जाता है कि अभी फोर्स नहीं मिली है, जबकि पुनीत शर्मा के पास रक्षा विभाग से भी कार्रवाई के लिए आई आदेश की कॉपी मौजूद है। छावनी परिषद के अधिकारी रक्षा विभाग के भी आदेशों का पालन नहीं कर रहे। सदर शिव चौक के बंगला 210 बी पर बनी अवैध कोठियां, कॉम्प्लेक्स और यहां की दुकानें तोड़ने के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं। भैया क्या नाम है और क्या मामला चल रहा है 210 बी को लेकर? आप भी लगातार शिकायतें कर रहे हैं, तो क्या मामला है? मेरा नाम पुनीत शर्मा है। मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। मोदी जी ने और योगी जी ने एक अभियान चलाया है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मैं उसी को आगे लेकर के चल रहा हूँ। लेकिन ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड है मेरठ का, ये 62 छावनियों में सबसे भ्रष्ट जो है कैंटोनमेंट बोर्ड है। इसके द्वारा लगातार जो है इनको जो है अवैध निर्माण करने वालों को, भारत सरकार की जगह पे कब्जा करने वालों को लगातार बचाया जा रहा है। जबकि मुझे जो है रक्षा मंत्रालय से का लेटर प्राप्त हुआ है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने भी मुझे लेटर दिया था कि जी 22 बी पे 210 बी पे जो है पुलिस बल मिलते हैं और मजिस्ट्रेट मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पता ये चला कि इन्होंने अवैध उगाई करके उसको फिर बचा दिया और जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जबकि मैं लगातार पिछले 1.5 साल से ये मांग करता आ रहा हूँ कि इस पर कार्रवाई कीजिए। पानी जो वैध रूप से रह रहे हैं कैंट क्षेत्र में, उनको इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही। इनको पानी भी फ्री मिल रहा है, इनकी सारी सुविधाएं, सफाई वफाई सारी व्यवस्थाएं जो है फ्री हैं। और जो पैसे टैक्स दे करके कैंट के अंदर रह रहे हैं वो बेचारे परेशान हैं। उनके यहाँ जो है इतनी गंदगी और हर चीज़ है भ्रष्टाचार के कारण जो है वहाँ पे उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। रक्षा मंत्रालय की भूमि है, इसका कोई पहले एक कॉम्प्लेक्स बना था, इसमें जान भी गई थी? हाँ, उसमें पंडित जी नान वालों की भी जान गई थी, 4 जनों की। उसमें जो है उसके अंदर भी हाई कोर्ट का सीधा स्पष्ट आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी है कि जो इस अवैध निर्माण कराने में शामिल हैं वो दोनों डिपार्टमेंट डीओ और कैंटोनमेंट बोर्ड, इनके दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन क्या है, ये अधिकारी जो हैं अपने अधिकारी कर्मचारियों को बचाने के लिए जो है लगातार फाइलों को अंदर ही जो है जांच पर जांच घुमाए जा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते। क्या नंबर है उसका जो रक्षा मंत्रालय की भूमि? उसका 210 भी है। लगभग कितने आवास उसमें बने होंगे, कितने बड़े हैं? उसके अंदर 63 जो है आवास जो है, जिस समय शिकायत की गई थी 63 आवास बने हुए थे। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी
उसके अंदर जो है 30 अवैध निर्माण और करा दिए गए, जिसकी उन्होंने खुद जांच कराई थी। उसमें कमीशन अलॉट किया था और उन्होंने आकर के खुद जांच करी तो वहाँ अवैध निर्माण पाया गया था। उसके बाद जो है ये जो अवैध निर्माण करता था उसको जो है उसको 6 महीने की सज़ा भी हुई थी, लेकिन उससे जो रिकवरी करनी थी, तोड़ने के, उसके जो है अवैध निर्माण हटवाने के पैसे भी उससे वसूलने थे, वो कुछ नहीं वसूला गया और उस अवैध निर्माण वालों से महीना लिया जा रहा है और उनको जो है संरक्षण दिया जा रहा है। इसमें कुछ भाजपा नेताओं के शामिल होने की बात कह रहे हैं। वो कहते तो हैं ये कि जी कोई संरक्षण प्राप्त है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं बता पाए कि किसका संरक्षण प्राप्त है और कौन इसे बचा रहा है अवैध निर्माण को, जबकि मोदी जी का स्पष्ट आदेश है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो है हमें करना है। लेकिन ये जो है लगातार भ्रष्टाचार युक्त कर रहे हैं और जो है जितनी शिकायतें उन सबको दबाए जा रहे हैं। कभी कहते हैं पुलिस बल नहीं मिल रहा, कभी मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा, कभी कहते हैं जी हमारे पास जो है हमें एक्स्ट्रा समय चाहिए, अब ये दिक्कत आ रही है, कभी वो दिक्कत आ रही है। बहाने पे बहाने लगाए जा रहे हैं और अवैध उगाई का जो है हमेशा चर्चा रहती है कि अवैध उगाई उस वहाँ से कर रहे हैं। लगातार हर महीने कुछ ना कुछ इन्हें आता है। सीबीआई के भी लगातार छापे यहाँ पे लग रहे हैं। सीबीआई तो डेरा डाले बैठी है यहाँ। जब से ज्योति कुमार जी सीओ बन के आए हैं तब से 3-4 बार जो है 3-4 कर्मचारी जो है इनके जेल जा चुके हैं और लगातार सीबीआई जो है यहाँ आ रही है भ्रष्टाचार के लिए और न हाथ तो वो पकड़े जा रहे हैं, मौके पे से पकड़े जा रहे हैं और जो है रेंड हाथ पकड़े जा रहे हैं। तो क्या कैंटोनमेंट बोर्ड इस पे 210 पे कार्रवाई नहीं कर रहा अब ये तो करते ही नहीं, इस पर तो अवैध उगाई चल रही है जो है। अब भी जो है इन्होंने मुझे लेटर दिया हुआ है कि जी हमने जो है पुलिस बल मांगा हुआ है और मजिस्ट्रेट मांगा हुआ है, लेकिन हमें उपलब्ध होता है इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक जो है 1.5 साल से लगातार ये मुझे लेटर पे लेटर दे रहे हैं कि अभी तक पुलिस बल और मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं हो। कारण नहीं बताते क्यों नहीं हुआ। कितनी दफ़े इन्होंने भेजा उनको, डीएम साहब को, एसएसपी साहब को मांगा है, लेकिन आज तक कोई कारण नहीं बताया कि उन्होंने क्यों नहीं उपलब्ध करा। बता दें कि कैंट बोर्ड ने यहां 2016 में अवैध कॉम्प्लेक्स को गिराया था। इसके मलबे में 4 लोगों की दबकर मौत हो गई थी। तब भी छावनी परिषद के अधिकारियों ने बंगला नंबर 210B पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। उनका कहना था कि उन्होंने यहां पर रहने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन लगातार 2016 से अब तक सिर्फ छावनी परिषद के अधिकारी सिर्फ नोटिस जारी करते नजर आ रहे हैं। कोई बड़ी कार्रवाई 210B बंगला पर नहीं की जाती। छावनी परिषद और तमाम अधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों का पालन भी नहीं कर रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बंगला नंबर 210B पर छावनी परिषद का हथौड़ा कब चलेगा, कब रक्षा संपदा की भूमि को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। मेरठ छावनी स्थित 210B का मामला लगातार सुर्खियों में है। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय की भूमि पर बने ये आवासीय कॉलोनी लगातार विवादों में है। इससे पहले यहाँ पर एक आरआर मॉल बनाया गया था, जिसके ध्वस्तीकरण के दौरान यहाँ पर 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। तभी से लगातार इसके ध्वस्तीकरण के आदेश चले आ रहे हैं, लेकिन हर बार आरटीआई कार्यकर्ताओं से लेकर शिकायतकर्ता को भी बरगला दिया जाता है। फोर्स ना मिलना और तमाम तरीके के बहाने मेरठ छावनी परिषद की तरफ से यहाँ पर होते नजर आते हैं। 2022 से लगातार आरटीआई कार्यकर्ता पुनीत शर्मा शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 210B पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मैं आपको दिखा दूं, मैं उस समय वहीं खड़ा हूं 210B कॉलोनी में ही। आप देखेंगे ये पूरी कॉलोनी है, जो यहाँ पर पूरे 63 मकान, 63 मकान, आवासीय मकान यहाँ पर बने हुए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार मेरठ छावनी परिषद को भी आदेश रक्षा मंत्रालय की तरफ से हो चुके हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इसके जिस मालिक ने इसको बसाया था उस पर यहाँ पर कार्रवाई भी की गई है, उसको यहाँ पर सजा भी हुई थी और ध्वस्तीकरण के आदेश भी यहाँ पर उनके लिए किए गए थे। उनको बोला भी गया था कि अगर जो ध्वस्तीकरण में खर्चा आएगा वो स्वयं कॉलोनी मालिक को ही वहन करना होगा, लेकिन उसके बावजूद मेरठ छावनी परिषद के भ्रष्ट अधिकारी 210B की तरफ कोई भी कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे। कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि एक स्थानीय सांसद की भी यहां पर मिलीभगत देखने को मिल रही है। सुविधा शुल्क मिल रहा है, हर महीने यहां से कॉलोनी वासी पैसा एकत्रित करके मेरठ छावनी परिषद को पहुंचाते हैं, जिस कारण यह बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि लगातार सीबीआई भी यहां पर जांच कर चुकी है, सीबीआई भी यहां पर कई बार छापेमारी कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरठ छावनी परिषद के जितने भी अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और 210B पर कार्रवाई करते बचते नजर आ रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता पुनीत शर्मा का कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा रक्षा मंत्रालय के भी आदेश हो चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि यहां पर कठोर कार्रवाई 210B पर नहीं की जा रही। अब देखना होगा कि मेरठ छावनी परिषद की तरफ से ये 210B बंगला नंबर जो है इस पर कब कार्रवाई होगी। मनीष पाराशर, यूपी की बात, मेरठ।